Hello friends, in this video I will be narrating a story to you which you can use in your essay paper. So it is this story is about two characters, that is Diogenes and Alexander the Great. So it is said about Diogenes that even Alexander became jealous of Diogenes. तो जो डाइजीन था वो सेंट था एक, या यू कैन से फ़कीर था, ठीक है, और वो कंटेम्प्रेरी था अलेक्जेंडर का। और उसके बारे में सुनकर अलेक्जेंडर उससे ईर्ष्या हो गई थी, ठीक है। ही वॉज जस्ट अ नेकेड फ़कीर, ही हैड नथिंग, ही हैड रिनाउंस्ड एवरीथिंग, ही वॉज सर्चिंग हिज ओन इनर वर्ल्ड। तो डायोजीन्स एक नेकेड फ़कीर था, उसके पास कुछ नहीं था, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था, संसार मोह माया से छोड़ छाड़ दिया था, सब कुछ मोह माया का त्याग कर दिया था। सो इट इज़ सेट अबाउट हिम दैट व्हेन ही रिनाउंस द वर्ल्ड ही यूज टू कैरी ए स्मॉल बैगिंग बॉल। और वर्ल्ड को रिनाउंस करने के बाद डायोजीन्स के पास क्या था, एक भीख मांगने का कटोरा था। बट एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि एक कुत्ता डॉग वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ रिवर, ठीक है। उस उस दिन के बाद से उसने जो बैगिंग बाउल था वो भी फेंक दिया। ही सैड, इफ़ द डॉग कैन डू विदाउट इट देन एम आई वर्स देन द डॉग। देन एवरीथिंग वॉज थ्रोन अवे, ही रिमेन नेकेड। सो उस दिन उसने बोला कि अगर एक कुत्ता बैगिंग बॉल के बिना काम चला सकता है तो क्या मैं कुत्ते से भी वर्स हूँ, या वर्स हूँ, कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ। तो सब कुछ फेंक दिया उस दिन के बाद से, और वो नेकेड रहने लगा। तो जो डायोजीन की स्टोरीज थी, र्यूमर्स थी, वो अलेक्जेंडर तक पहुंची, ठीक है। और उसने सोचा कि दिस मैन हैज़ समथिंग इन हिम, इस आदमी को में कुछ तो ऐसा है जो अलग है। तो अलेक्जेंडर फाइनली उसको देखने पहुंचा, डायोजीन को देखने पहुंचा, और उसने देखा कि दिस मैन हैड समथिंग दैट ही हैड नॉट, कि डायोजीन के पास कुछ ऐसा तो है जो मेरे में नहीं है। सो दिस डायोजीन वॉज जस्ट लाइंग डाउन, इट वॉज अ विंटर मॉर्निंग, इट वॉज कूल एंड द सन वॉज राइजिंग। तो डायोजीन वहाँ पे लेटा हुआ था, सर्दी की सुबह थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सन राइज हो रहा था। और ही वॉज लाइंग डाउन बाय द साइड ऑफ ए रिवर बाथिंग हिमसेल्फ इन द अर्ली सन। तो वो सन बात ले रहा था डायोजीन। उतने में अलेक्जेंडर ने बोला, कैन आई डू समथिंग फॉर यू सर, सर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आई हैव मच एंड वट सो एवर यू डिज़ायर आई विल बी हैप्पी टू डू इट फॉर यू। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, मैं आपको जो आप चाहो, जो भी आपकी डिज़ायर हो वो कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं खुश हूँ आपकी मदद करके। तो डायोजीन हंसा जोर से, बोला, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू प्लीज़ स्टैंड बाई द साइड। वो बोला, भाई एक काम करो, ज़रा साइड हट जाओ। वो बोला, डोंट प्रिवेंट द सन फ्रॉम कमिंग टू मी, सन को मत रोको, सन को आने दो, सन की रेस को मेरे पास आने दो। नथिंग एल्स डू आई नीड, मुझे कुछ और नहीं चाहिए तुमसे। और याद रखो, बिकॉज ऑफ यू seem to be dangerous, never stand between the sun and anybody else, don't disturb anybody else's life, that is enough, nothing else do I want from you because all that I want is within me। उसने बोला, और एक बात और याद रखना, तुम डेंजरस लगते हो मुझे, तो किसी भी आदमी और सन के बीच में मत आना, किसी भी दूसरे की बंदे की लाइफ को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, दैट इज़ इनफ, ये इतना ही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बिकॉज ऑल दैट आई वॉन्ट इज़ विद इन मी, बोलते जो भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर ही है। एंड अलेक्जेंडर कुड फील दैट द मैन वॉज ट्रू, लिटरली ट्रू। और अलेक्जेंडर को लगा, हाँ भाई ये आदमी तो सत्य बोल रहा है, एकदम सत्य बोल रहा है, यथार्थ सत्य बोल रहा है। और अलेक्जेंडर ने रियलाइज़ किया कि ये आदमी भरा पड़ा है इनर लाइट से, इसको इनर रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है, इनर रिचेज ही इंजॉय कर रहा है। अलेक्जेंडर कुड सी इट। तो अलेक्जेंडर बो डाउन करता है और बोलता है, इफ़ नेक्स्ट टाइम I came into this world, I would ask God not to make me Alexander but Diogenes। बोलता है, अगर मैं इस पृथ्वी पे, इस धरती पे दोबारा जन्म लूँगा तो मैं गॉड से बोलूँगा कि मुझे डायोजीन बनाना, अलेक्जेंडर मत बनाना। तो डायोजीन लाव्ड, डायोजीन हंसा और बोला, अरे देर इज़ नो नीड टू वेट दैट लॉन्ग, यू कैन बिकम अ डायोजीन जस्ट नाउ। बोला, अरे भाई तुमको इतना इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायोजीन अभी बन सकते हो। बोला, फॉर वट आर यू स्ट्रगलिंग एंड कॉन्करिंग पीपल एंड मूविंग कंटिन्यूसली एंड वॉरिंग। बोल रहे, किस लिए इतना स्ट्रगल कर रही हो, क्यों लोगों पे विजय पा रहे हो, लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हो, फॉर वट, किस लिए। बोल सैड नाउ सैड आस्क डायोजीन, देन अलेक्जेंडर रिप्लाइड, फर्स्ट आई वांट टू कॉन्कर मिडल एशिया, देन इंडिया, देन फार ईस्ट एक्सेट्रा। एंड डायोजीन्स वेंट ऑन आस्किंग, देन वट। अलेक्जेंडर बोला, मुझे मिडल एशिया जीतना है, इंडिया जीतना है, मुझे दुनिया जीत लेनी है। फिर डायोजीन ने बोला, उसके बाद क्या करोगे, देन वट। फाइनली अलेक्जेंडर बोला,
व्हेन ही हैड कॉन्क्योर्ड द होल वर्ल्ड ही वुड देन लाइक टू रेस्ट। बोला जब मैं सारी दुनिया को जीत लूँगा तो मैं रेस्ट करूँगा, ऐसा अलेक्जेंडर ने बोला। फिर एंड देन डाइजिन सेड यू लुक टू मी ऑलमोस्ट स्टूपिड, तुम मुझे एक मूर्ख प्राणी दिखते हो। बोलता है कि मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ विदाउट कॉन्क्योरिंग द वर्ल्ड, तुम भी रेस्ट कर सकते हो, यू कैन रेस्ट बाई माई साइड, तुम मेरी बगल में बैठ जाओ भाई, देखो जो बैंक है बहुत बड़ा है, बोथ ऑफ अस कैन शेयर इट, नो बडी कम्स हियर, कोई नहीं आता जाता है यहाँ पे, मजे से एंजॉय करो पीसफुल लाइफ, कौन रोक रहा है तुम्हें, हु इज़ प्रिवेंटिंग यू, एंड आई डोंट सी द पॉइंट, मुझे कोई मतलब नहीं दिखता दैट यू कॉन्क्योर द वर्ल्ड फर्स्ट जस्ट टू रेस्ट इन द एंड। अरे बोलता है तुमको रेस्ट करने के लिए पूरी दुनिया को जीतने की ज़रूरत क्या है, यू कैन रेस्ट एन एनी मोमेंट, तुम कभी भी रेस्ट कर सकते हो, तुम अभी रेस्ट कर लो। बोलता है इट्स टाइम पे अलेक्जेंडर को लगा कि हाँ यार वो तो गरीब है डाइजीन से भी। देन ही सेड यू आर राइट, आई एम अ मैड, बट नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम बैक, आई हैव टू कॉन्क्योर ओनली देन आई कैन कम। बोला नहीं तुम सही हो, लेकिन मैं पागल हूँ, तुमने ये सही बोला, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है वापस आना, अभी मुझे पहले दुनिया जीतनी है, फिर उसके बाद ही मैं वापस आऊँगा। एंड वैन ही वॉज लिविंग, वैन जब अलेक्जेंडर जाने लगा तो डाइजिन ने बोला रिमेंबर नो बडी कैन कम बैक अनलेस वन इज़ अवेयर, कोई वापस नहीं आ सकता जब तक वो अवेयर ना हो, उसको रियलाइजेशन ना हो। इफ़ यू आर अवेयर राइट दिस मोमेंट द जर्नी स्टॉप, इफ़ यू आर नॉट अवेयर यू विल नेवर कम बैक, अगर तुम अवेयर नहीं हो तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। एंड अलेक्जेंडर नेवर कुड गो बैक, और अलेक्जेंडर कभी वापस आया ही नहीं, वो वापस घर आता इससे पहले ही वो मर चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर है मूर्ख प्राणी, और ये डाइजीन वाइस मैन। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर मैटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा था, ठीक है, वर्ल्ड को कॉन्क्योर करना चाहता था। ये डाइजीन सेल्फ रियलाइज्ड बंदा था, ठीक है, ही वॉज कंटेंट, ठीक, ही वॉज इंजॉइंग द सनलाइट, जस्ट सनलाइट, सो वो कंटेंट थे, और इनको मैटेरियलिज्म के पीछे पड़ना था। सो इस एस्से को आप, इस स्टोरी को आप इस एस्से में यूज़ कर सकते थे जो 2021 में आया था, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मैटेरियलिज्म इज काइमेरा और चिमेरा, वट एवर यू वॉन्ट टू से इट। सो फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस यूटोपियन वाइल मैटेरियलिज्म इज चाइमेरा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऐसे में ये एनेक्डोट और स्टोरी आप यूज़ कर सकते थे। एंड अगर आपको इस तरह की स्टोरीज़ चाहिए फॉर योर यूपीएससी ऐसे पेपर, प्लीज़ डू कमेंट।